श्री गणेशाय नमः। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि की खाई। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले, प्रेम से मिले और सब वानरों समेत वे रघुनाथ जी के पास चले गए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया के राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लग कर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह रहे हैं कि जामवंत कह सुनु रघुराई, जा पर नाथ करहूँ तुम्हें दाया। जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। जामवंत ने कहा, जामवंत जी ने ही तो हनुमान जी को भिजवाया था जब जाना था लंका की ओर, तो उन्होंने बताया था हनुमान जी को। आज फिर हनुमान जी से ही और राजा राम जी से भी सबसे मिलने के लिए जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसे का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी ने सुंदर चरित्र
कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाया। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय में लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा और अपने प्राणों की रक्षा है, अपने प्राणों की, क्योंकि वहाँ पर अब राम जी की कथा शुरुआत हो रही है और हनुमान जी और जय श्री राम की गाथा हो रही है। पहुँचे हैं हनुमान जी अशोक वाटिका। लंका से हनुमान जी लौट कर आए हैं और सारी खबरें सीता माँ की खबर लेके आए हैं, इसलिए आपस में बातचीत हो रही है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि, हनुमान जी बता रहे हैं राम जी को, मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय में लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले। अभी तक मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है। सीता माँ अपनी खबर दे रही है, हनुमान जी को देकर भेजी है राम जी को कहने। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु को स्वरूप देखकर सुनी होने के लिए जल यानी आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से ही भी देह शरीर
जलने नहीं पाती। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही रही अच्छी है। अपने कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आए। हनुमान जी ने अब सीधी बात राजा राम जी को कही कि बस जो दुख की बातें हैं, जानकी माँ की जो हालत है, मैं उससे और क्या कहूँ। माँ की हालत बहुत खराब है, बहुत दुख में है और उनकी सच्ची भक्ति है, इसलिए वो जीवन लेकर बैठी हैं अशोक वाटिका में। तो प्रभु राम जी अब जल्दी आइए और हमें दुष्टों को मिटाना है और जानकी माँ को लेकर आना है। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो, जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्यक्ष बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हनुमान जी ने ये बात तक कह दी, हनुमान जी को राम जी ने कह दी, लेकिन दोनों की भक्ति ऐसी है कि हनुमान जी को बड़ा काम लग रहा है। जो राजा राम की बात है, सीता माँ की है और राम जी की है कि हनुमान ने मेरे साथ इतना लंका पहुंचकर अशोक वाटिका से सीते का खबर लेके आ गए। हनुमान जी की तारीफ, हनुमान जी की बातें राम जी सुनाते हैं, मन में भी सुनते हैं और बोलते हैं। फिर कहते हैं, हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुझ में उद्रिन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु राम बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। राम जी नेत्रों में प्रेमाश्रुत का जल भरा है और शरीर
शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। कथा निराली। बार बार प्रभु चहहि उठावा, बार बार प्रभु चहहि उठावा। राम जी हनुमान से प्रसन्न हो रहे हैं और हनुमान जी जीवन में राम सामने आ गए। अब हनुमान जी को और चाहिए ही क्या। प्रेम मग्न भाव से दोनों एक दूजे से मिल रहे हैं। प्रभु उनको बार बार उठाकर चाहते हैं। प्रभु राम जी उनको बार बार उठाकर चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं, क्योंकि राम आए हैं। अब और क्या करना है। राम को मिलने की बात मिल गई, बस हनुमान जी की तो सारी जीवन की सफलता थी। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके भोलेनाथ शिव जी प्रेम मग्न हो गए, क्योंकि शिव जी के ही तो रुद्र अवतार हैं अपने हनुमान जी। बजरंग बली की जय। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। शिव जी भोलेनाथ कहने लगे, हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे रघुनाथ जी कह रहे हैं, रघुनाथ जी मतलब राम जी कह रहे हैं, हे हनुमान बताओ रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार तुमने जलाया। क्योंकि रावण ने कहा था ना हनुमान को कि जला दो, पूंछ बुझा दो, आग लगा दो। तो आज राम जी पूछ रहे हैं कि तुमने किस तरह जलाया। अब हनुमान जी मन में विश्राम आ गया, राम जी से मिल गए। तो अब कहते हैं हनुमान जी ने तो प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित, क्योंकि ये विश्वास है, यही शक्ति विश्वास है। जय श्री राम, जय हनुमान की जो मित्रता है वो ऐसी है। अभिमान नहीं है उसमें, अभिमान रहित, बिना अभिमान के ही प्रेम और सच्चेपन से वचन बोले हनुमान जी बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल तक चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला था, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी
आप ही का प्रताप है। हनुमान जी कह रहे हैं आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली है वस्तु है, बड़वानल को निश्चित ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। नाथ भगति अति सुखदायिनी। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही होगा और ऐसा ही करेंगे ऐसा कहा हनुमान राम जी ने। हे उमा, भोलेनाथ की बात कर रहे हैं, भोलेनाथ माँ उमा को। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर बानर सभी कहने लगे कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब राम जी ने कहा सुग्रीव को कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूलों को बरसा दिया और हर्षित होकर, खुश होकर, प्रेम और खुशी के साथ देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड, अनेक रंगों के उनके अतुलनीय बल हैं और सब तरफ वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवा कर तैयार हो गए कि हाँ, अब तो हमें लंका जाना है।
राजा राम को प्रणाम करके हनुमान की कथा के साथ तैयार जाना है। कहाँ भाई? वो लंका, वो अशोक वाटिका में माँ है, वो रावण वहीं पे है लंका में, तो खबर लेनी ही है उसकी। तो हनुमान जी की ये कथा सुनकर खुद राजा राम जी ज़्यादा प्रसन्न हो गए। हनुमान ये अंजनी माँ के लाडले हैं, अंजनी नंदन। ऐसी माँ और पिता की बात, शिक्षा, भक्ति, प्रेम, भाव हनुमान जी ने सीखा, अंजनी नंदन ने सीखा, पवन पुत्र ने सीखा। और आज देखिए हम सबके जीवन में जो लंका पहुँचे थे हनुमान जी, पूरी दुनिया में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा में हनुमान जी साथ हैं। इसीलिए हम अगर कहें कि जय श्री राम तो हनुमान जी प्रसन्न हैं, और जय हनुमान कहें तो राजा प्रसन्न हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर सब देवता जय श्री राम की साथ साथ जय हनुमान या सिर्फ जय हनुमान कह लें तो राम जी साथ हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।